अकेला अमेरिका सुपर पावर बनने को था, फिर भी रूस ने कैसे बनाए रखा दबदबा। आज से ठीक 3.5 दशक पहले सोवियत संघ यूएसएसआर आधिकारिक तौर पर 15 टुकड़ों में बढ़ गया था। लगातार युद्ध के चलते भारी आर्थिक गिरावट आ चुकी थी। तब ऐसा लगा कि रूस, जो कि सोवियत का स्वाभाविक उत्तराधिकारी था, कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो अब भी अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी शक्ति माना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में दो ही ताकतें थी, अमेरिका और सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर। एक दूसरे के पछाड़ने के क्रम में दोनों परमाणु हथियार बनाने लगे, जासूसी करने लगे और देशों को अपने अपने पाले में लेने लगे। शीत युद्ध का दौर था। इसके खत्म होते होते सोवियत संघ 15 आजाद देशों में बढ़ गया। अब अमेरिका के सामने कमजोर प्रतिद्वंदी होना था, लेकिन बंटवारे के बाद भी रूस उस हद तक कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि यूएस को लगातार ललकारता ही रहा। किसी देश के बंटने को किसी घर के बंटवारे की तरह देख सकते हैं। घर बटेंगे तो जमीनें बटेंगी, संसाधन बटेंगे। इससे जाहिर तौर पर हिस्सा तो सबको मिलता है, लेकिन कमजोर होते हुए। यही बात देश पर भी लागू होती है। देश के बंटने पर आबादी, संसाधन, सेना, बिजनेस, राजस्व और भूगोल सब बट जाते हैं। नई सीमाएं बनती हैं, नई सरकार आती है, इससे अस्थिरता बढ़ती है और पुरानी ताकत हल्की पड़ जाती है। युगोस्लाविया को ही ले लें तो 90 के दौर में यह देश टूटकर 7 छोटे छोटे देशों में बढ़ गया। बंटवारे से पहले युगोस्लाविया एक मजबूत सैन्य शक्ति था, जिसकी यूरोप में पूछ थी। विभाजन के बाद सारे ही देशों की इकोनॉमी सिकुड़ गई, सिविल वॉर चलने लगा और अंतर्राष्ट्रीय असर कई गुना कम हो गया। 35 साल से ज्यादा वक्त उसके बाद भी टूटे हुए देशों की ताकत वैसी नहीं हुई जैसी युगोस्लाविया की थी। माना गया था कि सोवियत संघ का बंटवारा भी यही करेगा। 15 हिस्सों में बड़े देश में रूस सबसे बड़ा था और यही विरासत संभाल रहा था। अमेरिका की नजर थी कि अब ये भी मुकाबले से जाएगा और वो अकेली ताकत बाकी रहेगा। यही वो वक्त था जिसे यूनिपोलर मूवमेंट भी कहा गया। इसके बावजूद रूस पूरी तरह नहीं टूटा, बल्कि आने वाले दशकों में वह मजबूत आर्थिक और सैन्य शक्ति ही दिखा रहा है। आखिरकार ये कैसे हुआ, आइए बताते हैं। यूएसएसआर के बंटवारे के बाद 15 देशों में से सबसे बड़ा हिस्सा रूस को मिला। यह आकार में भी बड़ा नहीं था, बल्कि सोवियत विरासत का सबसे बड़ा हिस्सा यही था, जैसे न्यूक्लियर स्टॉक, सैन्य उपकरण, एनर्जी रिसोर्सेज और उद्योग। इसी विरासत ने उसे तुरंत गिरने से बचा लिया। उसके पास कुदरती संसाधन भी ढेर के ढेर थे, जैसे तेल भंडार, हीरे, निकल, टाइटेनियम, कोबाल्ट के अलावा कई दुर्लभ चीजें। यूरोप और एशिया में फैली जमीन। यूरोप रूस की गैस पर काफी हद तक निर्भर था। यही रूस की ताकत बना। सोवियत के बिखरने के बाद भी रूस के पास लगभग 15 करोड़ की आबादी बची थी, जो उस समय यूरोप में किसी भी देश से कहीं ज्यादा थी। इससे उसकी सेना, डिफेंस इंडस्ट्री, बाकी उद्योग चलते रहे। बंटवारे के तुरंत बाद वैसे रूस भी कमजोर हुआ था। लगभग 1 दशक तक ऐसी गिरावट आई जिसे रूसी डिप्रेशन भी कहा गया। सोवियत मॉडल काम नहीं कर पा रहा था। रूबल की वैल्यू घट रही थी। लोग परेशान थे। इसी दौरान ओलिगार्वर्स यानी बड़े उद्योगपतियों ने सस्ते दामों में देश की बड़ी कंपनियां खरीद ली, जिससे असमानता बढ़ गई थी। 90 का दशक खत्म होते होते देश डिफॉल्ट की कगार पर था, लेकिन फिर वक्त बदला। ऊर्जा की जरूरतें बढ़ने से कीमत भी बढ़ी और रूस हाथों हाथ लिया जाने लगा। कुल मिलाकर एक छोटे वक्त के लिए रूस कमजोर पड़ा था, लेकिन वह गिरावट अस्थायी थी। इसके अलावा उसकी इंटरनेशनल बार्गेनिंग पावर कई ठोस वजहों से बनी रही। परमाणु हथियारों की सबसे बड़ी विरासत का होना एक कारण था। अमेरिका उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। विशाल गैस और तेल भंडार ने उसे यूरोप की जरूरत बना दिया। कमजोर इकोनॉमी के बावजूद यह कार्ड उसे ऊपर रखता रहा। रूस यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य था। वीटो पावर के चलते वो ग्लोबल तस्वीर से कभी गायब ही नहीं हुआ। लाख विरोध के बावजूद अमेरिका भी चाहता था कि रूस पूरी तरह न टूटे, वरना उसके परमाणु हथियार गलत हाथों में जा सकते थे। ये सारे कारण रहे जिसकी वजह से अमेरिका और रूस एक दूसरे को प्रतिद्वंदिता के तौर पर आज देख रहे हैं। अब बारी है आपकी। इस विषय पर आपकी राय हमसे जरूर साझा करें। कमेंट बॉक्स में आपके विचारों का स्वागत है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।